जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सो यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपको बेसिकली मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। शेयर इन द सेंस आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप यू ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, राइट ट्रैक पर रखने की कोशिश। यानी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, इफ़ यू हैव यू नो यू आर इनटू माय कांटेक्ट विद माय एनर्जी, ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियोस, तो मैं आपको वो चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ जिससे आपको मदद हो सके। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ रीडर कि मैं आपको एक जो फैसिनेटिंग टॉपिक है दैट इज़ द करेंट एनर्जी ऑफ ए पर्सन, मैं इस पर आपको फंसाए रखना नहीं चाहती। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो करते तो आप ये देखेंगे कि मैं बहुत कम ही एनर्जीज़ के ऊपर रीडिंग लेकर आती हूँ। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव, देखिए कम्युनिटी में वी हैव सीन, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जो रीडिंग होती है करेंट एनर्जी ऑफ ए पर्सन के ऊपर होती है, जो व्हाट आई बिलीव कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप मंथ में एक या दो बार, मैक्स टू मैक्स दो बार अगर आप उनकी एनर्जी जान लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है कि अब बारी आपकी है कि आप अपने ऊपर काम करें। ठीक है, कंटिन्यूसली वही सेम पैटर्न की रीडिंग चेक करना कि अभी उनकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी थंबनेल्स के अभी मॉर्निंग में आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, आफ्टरनून में कैसी है, नाइट में कैसी है। इट इज़ लाइक अ ट्रैप फॉर यू। ठीक है, एक ट्रैप, कहीं ना कहीं एक जाल बुना गया है जिस पर आप फंसते जा रहे हैं। आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे हील कर रही है उनकी एनर्जीज जान जान के, बट आप एक चीज़ याद रखें, जितना ज़्यादा आप इसी में ही खुद को स्टक रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप अपने आप को सिर्फ एक ही जगह पर फोकस बना रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, बजाय इसके कि अगर आपने एक बार या दो बार एनर्जी जान ली है फुल मंथ में, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब मुझे खुद पर फोकस करना है कि ठीक है, अगर उधर ये सब चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे मेरे लाइफ में कहाँ काम करना है, मुझे कैसे वर्क करना है या कैसे बिहेव करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप उस पर कोई फोकस नहीं बनाते हैं, यानी आपका फोकस आप खुद कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, आप अपने आप को फोकस बनाते ही नहीं, इनफैक्ट आप समझते ही नहीं है दैट यू आर वैल्यूएबल। आपने अपने लिए अपने पर्सन को वैल्यूएबल बनाया है लेकिन अपने आप को नहीं। अगर आप उसी जगह पर ये देखने की कोशिश करें कि मेरे अंदर कहाँ कमी आ रही है या मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों ना मैं अपने ऊपर काम करूं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊं। जब आप अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, तो आपके पर्सन ऑटोमेटिक आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड ज़रूर हो जाएंगे। उसके लिए आपको बार बार उनकी एनर्जी चेक इन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर कम्युनिटी में फैसिनेटिंग थंबनेल्स बनाए जा रहे हैं और जिस पर बस करेंट एनर्जी ऑफ ए पर्सन, अभी उनकी हालत ऐसी हो रखी है, अभी उनकी वैसी हो रखी है, आपके लिए तड़प रहे हैं, ये वो। इससे आप समझिए कि आई जस्ट वांट टू से कि जो रीडिंग कर रहे हैं दे ऑल मतलब कहीं कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पर है, बट समझना आपको ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मुखौटा ओढ़े भी कई नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे अराउंड होती हैं जिनका काम होता है टू मैनिपुलेट यू। ऐसे कुछ रीडर्स होते हैं, दे हैव सीन कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी टॉपिक पर ही आते हैं, चाहे वो DMDF की एनर्जी है, नॉर्मल करेंट एनर्जी ऑफ ए पर्सन है, व्यूज़ इन पर ही आते हैं। तो वो समझ जाते कि यही एकमात्र टॉपिक है, इस पर वीडियोस बनाते जाओ, व्यूज़ लेते जाओ, और फिर वो जो सामने व्यू कर रहा है, देख रहा है, हमें उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने अर्न करने से मतलब है, हमारे व्यूज़ से मतलब है, वो देख रहा है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं। आप सोचें कि इस एनर्जी को जान के ही मुझे हीलिंग मिल रही है, आप इस पर स्टक हैं कि उस वीडियो को सुन लिया तो मुझे हीलिंग मिल गई, लेकिन आप खुद पर काम करने में कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे। जिस टाइम पे आप ये मल्टीपल वीडियोस देख रहे हैं इस उस चैनल के जगह जगह के, देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ को भी तो कोई ना कोई चाहिए होता है ना मैनिपुलेशन के लिए,
तो कहीं ना कहीं वो लोग उसी चीज़ के शिकार होते हैं। तो वो उसी रीडिंग को देने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, और जो सामने वाला है वो फंसा रहे, सुबह मतलब शाम इवनिंग हर तरीके की एनर्जी जान जान के अपने पर्सन की वो फंसा रहे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने व्यू से मतलब है। एक्सक्यूज़ मी। तो जब मैं कंटिन्यूसली कुछ टाइम से देख रही हूँ कि कम्युनिटी में यही चल रहा है, सो आई फील सो बैड अबाउट इट कि लोग कहाँ फंस रहे हैं। लोग अपने आप को देखिए, यू आर अ सोल, यू आर अ ट्रू ब्यूटीफुल प्योर सोल। आप भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब वो आपको देखते कि आप बिल्कुल आपका माइंड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सा कंटेंट सही है कौन सा नहीं है, आप सिर्फ उसमें फंसे हुए आपके पर्सन की एनर्जी में, तो आपका उद्धार होगा कैसे? आपके पर्सन नहीं फंस रहे हैं इन सब चीज़ों में, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। इसी तरीके से अपने पर्सन की एनर्जी देख 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 के आप खुद पर ना काम करके फिर देखें कि वहाँ कुछ और ही ड्रास्टिक ही हो गया, वो कहीं और चले गए, किसी और के साथ चले गए, किसी और से शादी कर ली, और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपने समय रहते खुद पर ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ उनकी एनर्जी चेक करते रह गए, आपने खुद को चेक नहीं किया, तो वो तो हाथ से निकल ही जाएंगे। ठीक है, आप इस माइंड गेम को समझिए, इस मैनिपुलेशन को समझिए। बहुत फैसिनेटिंग लगता है, करेंट एनर्जी लिखा हुआ रहता है ना, तो आपके मन में खलबली रहती है कि अरे जान लेते हैं, ये सही नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न वाई कि मैं बहुत कम इस टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको इच्छा होती है आप 1 या 2 बार देख लीजिए मंथ में, उसके बाद आपका फोकस ये बनाए रखें कि मुझे खुद पर अब काम करना है। ठीक है, अगर वो वहाँ पर कहीं भी थर्ड पार्टी में बिजी हो, कोई भी चीज़ है, वो मेरे लुकआउट नहीं है, मेरा लुकआउट मैं खुद हूँ। अगर मैंने खुद को ही प्रेम नहीं दिया, मैंने खुद से ही प्यार नहीं किया, सो मैं कैसे किसी और से उम्मीद रख सकती हूँ कि कोई मुझे प्यार करेगा, व्हेन आई एम नॉट एनफ टू गिव लव टू माई ओन सेल्फ। फिर आप कैसे उम्मीद रख सकते किसी और से प्यार पाने की? पहले खुद से प्यार करना सीखें। जब आप एक परिपूर्ण इंसान बनेंगे, ठीक है, परिपूर्ण सोल बनेंगे, तभी आप लव को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो इस टॉपिक से खुद को थोड़ा सा बाहर निकालिए, बिकॉज सी इट्स अ वेरी प्योर डिवाइन टूल। ठीक है, ये टैरो जो कार्ड है, डेक है, बहुत ही एक डिवाइन और प्योर टूल है। इसका इस्तेमाल यदि हम बुद्धि से करें कि किस तरीके से इस्तेमाल करके हम लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, लोगों को सही दिशा दिखा सकते हैं, तो इसकी गरिमा, इसकी रेस्पेक्ट, इस टूल की रेस्पेक्ट बनी रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ माइंड मैनिपुलेशन के लिए कर रहे हैं और सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए और लोगों को इसमें फंसाए रख रहे हैं, करेंट एनर्जीज दिखा दिखा के, कितने ट्विन फ्लेम्स हैं जो भटक रहे हैं इसी एनर्जी के कारण, और फिर एक ट्विन फ्लेम कपल एक नहीं हो पा रहे क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जानने में लगी पड़ी हैं, इनर वर्क में कोई फोकस नहीं है। आप एक बात लिख के लीजिए, अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे इस जन्म में, तो क्या किसी भी जन्म में आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पा सकते। जब तक आप ऐसे ही वीडियोस में स्टक रहेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी जर्नी कभी पूरी नहीं हो सकती। बट हाँ, इसके पीछे जो रीडर का इंटेंशन है आपको मैनिपुलेट करने का, एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है। वो स्पिरिचुअली वर्क तो कर चुके हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, वो समझ नहीं आता। उनको लगता है कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है ट्विन फ्लेम, इससे लोग बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं इस वर्ड को, इस टर्म को सुनते ही। तो उन्हें लगता है जैसे ही हम थंबनेल में लिख देंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, तुरंत व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, और एक डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क छोड़ के उसी वीडियो को देखती रहेगी। तो ये भी ध्यान रखिए कि जैसे स्पिरिचुअल गाइड और टीचर्स आगे आगे बढ़ते हैं, जो हाईली अवेकन है, एक बहुत ही हाई एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, उनका इंटेंशन होता है कि मैं वही कंटेंट दूँ जिससे जो मेरे प्यारे से व्यूअर है उनका उद्धार हो, उनको सही दिशा मिले। बट वहीं पर कुछ और भी आगे बढ़ते हैं जो एक नेगेटिव एंटिटीज़ के लिए काम करते हैं, और वो लोग इनको शिकार बनाते हैं, इनके थ्रू शिकार होते हैं आप। ठीक है, इन्होंने भी अपने ऊपर काम किया है, बट इन पर एनर्जी हावी नेगेटिविटी की होती है, जो सोचते हैं कि अगर ऐसे टॉपिक्स पे व्यूज़ आते हैं तो कुछ ऐसे भी रीडर्स तैयार कर देते हैं, नेगेटिव एंटिटीज़, जो आप जैसे प्यारे भोले से इतने स्वीट से सोल होते हैं, उनको इस जाल में फंसा लेते हैं, और अब दिन भर का सारा काम छोड़ के सिर्फ अपने पर्सन की एनर्जी जानने में लगे रहते हैं,
और ऐसे नॉर्मल सोल्स भी और साथ ही में एक डिवाइन फेमिनिन की जर्नी भी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, बुद्धि आपको भगवान ने दी है, उस बुद्धि को सामने वाले जो रीडर है, जो मैनिपुलेशन का गेम खेल रहे हैं कम्युनिटी में, उनके चपेट में मत आइए। इतने नए नए चैनल्स दिन पर दिन खुल रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। पहले तो फेमिनाइन्स बनाती थी, आजकल जो मैस्कुलाइन को भी मैं कई वीडियोस में देखती हूँ, वो लोग भी इसी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है, अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की या DMDF की एनर्जी कैसी है, DMDF की किसी किसी को देखती हूँ डेली का ही पैटर्न यही है, रोज़ सिर्फ इसी टॉपिक पर ही वीडियो बनती है। आप खुद ही सोचिए, क्या एक वो ट्रू ट्विन फ्लेम का काम है जो सामने वाले को एक जर्नी पर स्टक करवाए? क्या एक ट्रू ट्विन फ्लेम वो होता है जो सामने वाले को इनर वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करे और उनसे ये कहे कि आप ऐसी रीडिंग से दूर रहिए? इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी, जो ट्विन फ्लेम है खास करके, उनको टैरो रीडिंग देखने की ही कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जब खुद पर इनर वर्क करते हैं, वही एक टैरो रीडर बन के सामने आते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनकर आते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गाइड बनकर आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर जनरली मुझे बात करना पसंद नहीं है। मैं ट्विन फ्लेम आई एम इन दिस जर्नी, बट जर्नी है, पर्सनल जर्नी है, पर्सनली रखें। ठीक है, अगर कभी कोई गाइडेंस की ज़रूरत लगती है तो कभी बता दिया जाता है। मैं हार्डली ही कभी बनाती हूँ, बहुत ही रेयर, मुश्किल से शायद आपको मेरे चैनल पे मिले, बट इट वॉज अ गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। बिकॉज मैं जब देख रही थी, आई एम नॉट ओनली अ ट्विन फ्लेम बट आई एम अ प्लेडियन स्टार सीड टू। सो प्लेडियन स्टार सीड जो होते हैं, उन्हें दूसरों का दुख बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। सो आई एम अ प्लेडियन स्टार सीड, तो किसी के दुख से मैं बहुत ज़्यादा आहत हो जाती हूँ। सो इट वॉज एनर्जी आई वॉज रिसीविंग कि क्योंकि एक एम्पैथ होना इतना आसान नहीं होता है, हम औरों की एनर्जी भी रिसीव कर लेते हैं। तो जब मैं ऐसे देख रही थी, स्क्रॉल डाउन कर रही थी, तो इतने सारे थंबनेल्स ये सब देखकर और नए नए ऐसे रीडर्स को देखकर बहुत दुख हो रहा था उन व्यूअर्स के लिए कि ऐसे ही वो एनर्जी चेक करते करते बेचारे फंस जाते हैं। वो खुद पर काम नहीं करते, वो खुद को भूल बैठते हैं और उस पर्सन में ऐसे खो जाते हैं। वो पर्सन फिर अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। आप अपने आप से प्यार करना सीखें। सबसे पहले एक डिवाइन फेमिनिन का काम होता है खुद से प्यार करना। माइंड से निकाल दीजिए अपने मैस्कुलाइन को। ऐसा नहीं कि वो निकल चले जाएंगे, ठीक है, आपके ही सोल के आधे हिस्से, उन्हें बार बार सोचने की, उनको एनर्जी देने की, उनकी एनर्जी जानने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप खुद से जितना प्यार करेंगे, बजाय इसके आप अपना फोकस हटा के उन वीडियोस को देखने की कोशिश करें कि मिरर एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, क्या इनर वर्क है जो हमें करना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आता, आप देवों के देव महादेव देखिए। कहीं ना कहीं जब आप उस सीरीज़ को देखेंगे, आपको अपनी जर्नी का बहुत अच्छे से आभास हो जाएगा। शिव और पार्वती कनेक्शन हो या शिव जी या सती का कनेक्शन हो। मैंने पहले बोला है, सती जो है एक अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन थी, जिस कारण से ही उनके बीच में आफ्टर मैरिज भी सेपरेशन हो गया। पार्वती एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन थी, उनके बाद भी उनका कुछ ना कुछ छोटा छोटा सेपरेशन रहा। तो सेपरेशन को इतना ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, ठीक है, सेपरेशन कुछ नहीं होता। शिव जी भी खुद पार्वती से कहते, क्या तुम मुझसे अलग हो, और हमें कभी कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। इनफैक्ट उसमें अष्टांग योग के बारे में भी महादेव ने बताया है एज एन इनर वर्क। जब माँ पार्वती जी ने अपने खुद की कुछ याददाश्त या मेमोरीज जो है उन्हें खुद डिलीट की थी, वो पीछे की एक स्टोरी है, आप देखेंगे तो आप जानेंगे। मैं स्टोरी पर नहीं जा रही हूँ। तो उसको उस मेमोरीज को वापस लाने के लिए जो महादेव ने खुद गुरु बन के माँ पार्वती की मदद की थी, तब उन्होंने अष्टांग योग के बारे में कहा है। उस अष्टांग योग को करेंगे, वो भी आपके लिए इनर वर्क है, जो इनर वर्क माँ पार्वती ने फॉलो किया था अपने आप को जानने के लिए, अपने शक्तियों से खुद का परिचय करने के लिए। तो उस अष्टांग योग को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जब मन की इच्छा प्रबल होना कुछ चीज़ को करने की और खुद से प्यार करने की, खुद को जानने की, तो स्वयं भगवान खुद मदद करते हैं ऐसे सोल्स की। लेकिन जो सोल्स अपनी मदद नहीं करना चाहते और फालतू के टॉपिक को देख देख के अपनी एनर्जी ड्रेन करते हैं और उस वेब जाल जो एक बुना जा रहा है आपके लिए, आप उसमें फंसते जा रहे हैं,
आप ही अपनी जर्नी से पीछे हटेंगे, आप ही का सोल कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए शायद बात बुरी लग सकती है और उन रीडर्स को भी शायद अगर मेरी वीडियो वो देखते हैं तो उन्हें भी शायद बुरा लगेगा कि हमारे वीडियोस कम करवाने की इंटेंशन है इनकी। आई एम रियली सॉरी अगर ऐसा आपको बुरा फील हो रहा है, बट माई इंटेंशन इज़ नॉट टू हर्ट एनीवन बट टू सेव अदर सोल। ठीक है, मेरा हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं, सेव करने का इंटेंशन है। तो जैसा भी मैसेज है, जैसा भी आपको लगे, जो इसको सही समझेंगे वो अपनी ज़िंदगी में इसको आज ही से अप्लाई करना शुरू कर देंगे, और जो ऑलरेडी उनका माइंड हाईजैक हो चुका है उनका उद्धार होना अभी तो थोड़ा मुश्किल है, बट आगे जाके अगर उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए कोई सही गुरु या गाइड मिले तो उनका भी उद्धार ज़रूर होगा। उद्धार तो एक ना एक दिन होगा ही, अगर आपका इंटेंशन ट्रू है और अगर आप मोक्ष के रास्ते पर खुद को इंक्लाइन रखते हैं, आपका ऑलमाइटी के साथ इंक्लिनेशन सही है, तो आपका उद्धार ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। और जैसा मैंने कहा कि इस टॉपिक के ऊपर, ट्विन फ्लेम के ऊपर ख़ास करके मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, गाइडेंस थी तो मैंने बना दिया, और आगे कभी किसी चीज़ को लेकर इसी टॉपिक के ऊपर, इस तरीके की इस टॉपिक के ऊपर गाइडेंस मिली तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, मैं अपने जो वीडियोज़ देती हूँ आपको उसी पर फोकस रहूँगी। तो चलिए, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए अपना। ठीक है, यू शुड बी योर फोकस। हमेशा इसको अफर्म करें, आई एम माई फोकस, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई नो माई सेल्फ वर्थ। जितना ऐसी चीज़ों को अफर्म करेंगे आप हाई वाइब्रेशन से वाइब्रेट होंगे और लोग आपकी ओर खींचेंगे, आपको किसी की ओर खींचने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर एंड बाय बाय।